त्रिपुरा की स्नेहा 6 दिनों से लापता थी, जिनको लेकर उनके दोस्तों ने, त्रिपुरा की कम्युनिटी ने अपने सोशल मीडिया पर खासकर जानकारी दी थी कि अगर स्नेहा का किसी को भी पता लगे तो उनसे जरूर संपर्क करें। लेकिन यहाँ पर पुलिस की जो सिस्टम है उस पर उनके परिजन ने साफ साफ सवाल खड़ा किया है। उससे पहले कि हम आपको बताएं कि पूरी घटना क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट का शव यमुना नदी में मिला। त्रिपुरा की स्नेहा 6 दिन से लापता थी। स्नेहा देवनाथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज की छात्र थी। वो त्रिपुरा की रहने वाली थी और पिछले 6 दिनों से लापता थी। पुलिस को उनका शव यमुना नदी से मिला। दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा स्नेहा देवनाथ का शव यमुना से बरामद हुआ। उसके बाद पिछले 6 दिनों से लापता के बाद पुलिस को उनके परिजन ने जानकारी भी दी। वो अपने परिवार के साथ दिल्ली के पर्यावरण कॉम्प्लेक्स में रहती थी, जहां से 7 जुलाई को वह लापता हो गई। इंडिया टुडे से जुड़े अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक स्नेहा देवनाथ आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज की बीएससी यानी मैथ्स की 2nd ईयर की स्टूडेंट थी। रविवार 13 जुलाई को स्नेहा का शव पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके के पास यमुना नदी से मिला। उनके परिवार ने पुलिस को एक नोट भी दिया, जिससे पता चला कि वह दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज से कूदने का प्लान बना रही थी। ये वही जगह है जहां स्नेहा के कैब ड्राइवर ने उसे आखिरी बार छोड़ा था। स्नेहा के लापता होने के बाद बड़ी बहन विपाशा देवनाथ ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि 7 जुलाई को स्नेहा अपनी मां से यह कहकर घर से निकली थी वह अपनी दोस्त को दिल्ली के सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन पर छोड़ने जा रही है। विपाशा ने आगे बताया कि स्नेहा सुबह करीब 5:15 में एक कैब बुक करके घर से निकली, जिसके बाद ड्राइवर की पहचान सुबह चंद्र के रूप में हुई। जब स्नेहा को आने में देरी हुई तो सुबह करीब 8:45 में स्नेहा को कॉल करने की कोशिश की गई, लेकिन पता चला कि उसका फोन बंद था। विपाशा ने शिकायत में बताया, जब मैंने उसकी दोस्त को कॉल किया तो उसने बताया कि वह स्नेहा से मिली ही नहीं। इसके बाद मैंने कैब ड्राइवर का नंबर निकाला और उसे कॉल किया। ड्राइवर ने बताया कि उसने स्नेहा को वजीराबाद के सिग्नेचर ब्रिज पर छोड़ दिया था। विपाशा ने आगे बताया कि जब परिवार ने स्नेहा को ढूंढने की कोशिश की तो उन्हें उसका कोई भी सुराग नहीं मिला। आगे क्या कहती हैं जरा सुनिए। उसके लापता होने के बाद दिल्ली पुलिस ने एनडीआरएफ की टीम के साथ मिलकर लगभग 7 किलोमीटर के दायरे में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। खराब सीसीटीवी कवरेज की वजह से पुलिस स्नेहा की गतिविधि का पता नहीं लगा पाई। सवाल यह भी उठता है कि एक ऐसी ब्रिज जहां पर आए दिन ऐसी घटना सुनने को मिलती है, वहां की एक भी सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा। इसके बाद इस मामले में त्रिपुरा सरकार भी एक्टिव हो गई और मुख्यमंत्री माणिका साहा ने स्नेहा का पता लगाने का निर्देश दिया। रविवार 13 जुलाई को दिल्ली पुलिस और एनडीआरएफ की टीम को स्नेहा का शव यमुना से मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब क्या होगा? अब यहाँ पर कई अहम सवाल उठते हैं। पुलिस क्या कर रही थी जब गुमशुदगी की रिपोर्ट उनको मिली? सीसीटीवी कवरेज खराब क्यों था? क्या कैब ड्राइवर से विस्तार से पूछताछ की गई है? क्या आत्महत्या की आशंका पर पहले कोई कार्रवाई की गई थी? 6 दिनों तक कोई स्पष्ट प्रगति क्यों नहीं हुई? जब गुमशुदगी का पता चला, पुलिस कैसे काम करती है? जब कोई व्यक्ति लापता होता है तो पुलिस का कामकाज कुछ इस प्रकार होता है। सबसे पहले मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करना। किसी भी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट तुरंत दर्ज की जाती है। दूसरा, मोबाइल और डिजिटल ट्रैकिंग, लास्ट लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड होता है और फोन के डेटा को ट्रैक किया जाता है। तीसरा, गवाहों से पूछताछ की जाती है, जैसे कि ड्राइवर, दोस्त, पड़ोसी या जिसने भी उस व्यक्ति को आखिरी बार देखा हो। चौथा, सीसीटीवी फुटेज खंगालना, आखिरी लोकेशन के आसपास के कैमरे चेक किए जाते हैं। वहीं 5वें नंबर पर आता है संभावित जगहों पर तलाशी करना, यानी जैसे इस केस में यमुना नदी के आसपास सर्च ऑपरेशन चलाया गया। यदि संदेह गहराता है तो एफआईआर दर्ज होती है। आईपीसी की धाराओं 365 अपहरण, 306 आत्महत्या के लिए या 302 के तहत मामला बढ़ सकता है। राज्य सरकार की मदद, जैसे त्रिपुरा सरकार का एक्टिव होना इस केस में देखा गया। स्नेहा की दुखद मौत अपने पीछे बहुत सवाल छोड़ गई है। क्या यह आत्महत्या थी? क्या यह सिस्टम की लापरवाही थी? क्या हम इस तरह के मामलों को रोक सकते हैं? अगर आप या आपके आसपास कोई मानसिक तनाव या अवसाद से जूझ रहे हैं तो बात करें, मदद लें, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। ये थी हमारी दिल्ली में एक दुर्घटना जो हुई है हाल फिलहाल, उसको लेकर कि किस तरीके से बताया जा रहा है कि उनके परिजन ये भी बता रहे हैं कि पुलिस की लापरवाही, कहाँ पे क्या कमी दिखी वो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन तब तक के लिए आप नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के साथ बने रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।